चेन्नई सुपर किंग्स ने आपको रिटेन नहीं किया कि इतने सीनियर गेंदबाज जो पिछले 4-5 सालों से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जब भी खेला अपना बेस्ट दिया, उसको रिटेन नहीं किया। यह पान है दीपक चहर का। किसी का फोन है चेन्नई सुपर किंग्स से, माई भाई से आखिरी बार बात कब हुई थी? दीपक चहर चेन्नई सुपर किंग्स से पिछले कई साल आईपीएल खेले हैं। इस बार दीपक चहर कहां से खेलना चाहते हैं? क्या पैसा माइंड में रहता है जब आप आईपीएल ऑक्शन के लिए जा रहे होते हो? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने वाली है और हर कोई मतलब देख रहा है कि इंडियन टीम के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो हर कोई चाहता है वैसा प्लेयर नहीं है। कौन हो सकता है बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन किसको मानते हैं और कप्तान फिर सबसे बड़ा किसको मानते हैं? आज के समय आईपीएल में गेंदबाजी करना सबसे ज्यादा मुश्किल किसको और क्यों? बीसीसीआई ने बोल दिया हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। एज अ प्लेयर आपका क्या स्टैंड रहता है? तो हम आपको चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए देख सकते हैं। हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी है और आज एक बड़ी खास जगह पे हम आए हुए हैं, आगरा में, और यहाँ पर चहर क्रिकेट ग्राउंड में हम मौजूद हैं। अब जब नाम ही चहर क्रिकेट ग्राउंड है तो जो गेस्ट हैं अब उनका इंट्रोडक्शन क्या कराना, डायरेक्ट उनसे सवाल कर लेते हैं। दीपक भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो आप? थोड़ा सा मैं तो ठीक हूँ, आप ये बताइए, इस स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू, इस ग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। आज इस ग्राउंड में पहली बार लेकर आए हैं आप? हमको हो गए काफ़ी टाइम, यहाँ पे 10 साल के आसपास हो गए। इस ग्राउंड में जो भी पिचेज हैं वो मैंने खुद अपने मतलब हमने 4-5 हम लड़के थे, हमने खुद से हाथ से खोद के मिट्टी डाल के लेवल करके हमने बनाई है। तो हर चीज़ जो भी है, नेट जो लगे हैं वो भी हमने ही बांधे हैं लगा लगा के सब कुछ। तो बेसिकली जो एकदम 10 साल हो गए इस ग्राउंड को। तो आपने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो यही पहला ग्राउंड था या कोई और भी? नहीं, ऐसे तो मेरी बहुत सारी अकेडमीज रही है। अच्छा। मतलब हमेशा खुद की अकेडमी प्रैक्टिस की, बट जगह जगह शिफ्ट होते रहे। बट पिछले लास्ट 10 साल से ये ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्राउंड है तो बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आप प्रैक्टिस करने आते हैं या दूसरा पूरे एक ट्रेनिंग सेंटर भी है? पूरे ट्रेनिंग सेंटर है, 200-250 बच्चे हैं ओके। जो आते हैं रेगुलरली। मतलब वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। और उनके कोच कौन है? दीपक चहर? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पापा है। पापा अच्छा। पापा ही कोच है और 2 उनके साथ असिस्टेंट कोच भी है उनके साथ में। पापा ही देखते हैं कुछ। तो बच्चे आते हैं आपसे मिलने बात करने के लिए, तो दे पाते हैं उनको टाइम? हाँ, मतलब मैं सीनियर्स के साथ थोड़ा ज़्यादा बात करता हूँ। अब जूनियर्स छोटे बच्चे उनको तो वो बेसिक ही होता है तो बाकी समझाते हैं। जो सीनियर्स हैं जो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं उनको थोड़ी अलग टाइप की नॉलेज चाहिए होती है, तो फिर उनसे बात करता हूँ। वो लोग मेरे साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं, उनके साथ उनको बॉल डालता हूँ मैं, वो मुझे बॉल डालते हैं। तो जो भी बताना हो तो उनको ज़्यादा बताता हूँ। देखिए सर्दियों का जब मौसम शुरू हो जाता है ना तो हल्की हल्की जो क्रिकेट में 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट शुरू हो जाती हैं। सबसे पहला होता है आईपीएल ऑक्शन, और इस बार का जो ऑक्शन है वो मेगा ऑक्शन है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आपको रिटेन नहीं किया। अगर मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछूं आपसे, क्या इसको आप अपना अपमान मान रहे हैं कि इतने सीनियर गेंदबाज जो पिछले 4-5 सालों से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जब भी खेला अपना बेस्ट दिया, उसको रिटेन नहीं किया? क्या यह पान है दीपक चहर का? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो क्योंकि लास्ट ऑक्शन में भी मैं रिटेन नहीं हुआ था। बाकी प्लेयर्स रिटेन, बट जब ऑक्शन की बारी आई तो फिर वो दे वेंट ऑल आउट फॉर मी। तो वो ऑक्शन में या रिटेंशन की प्लानिंग अलग होती है टीम की। हर टीम किसको सेव करना चाहती है, कौन किसको चाहती है वो आरटीएम यूज़ करे, किस पे वो नहीं चाहते कि उसको ऑक्शन में छोड़ा जाए, तो वो प्लानिंग अलग होती है। तो वो इसमें देखो, जब तक आप खिलाड़ी हो आपको प्रूव करना होता है। इसमें अपमान की कोई तो बात ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जब ऑक्शन होगा तब पता चलेगा कि कौन कितना एफर्ट ले रहा है खरीदने में या नहीं कर रहा है। तो वो वाले अलग बात है। लेकिन एज अ सीनियर प्लेयर जब आप हो जाते हैं, इतने साल आप खेल लेते हैं इंडिया के लिए, एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए, खुद को बुरा लगता है कभी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो अगर आपको एज ए प्लेयर एक सच्चाई पता होनी चाहिए कि जब तक आप खेल रहे हो, चाहे आप महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे आप विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर हो, जब तक आप लास्ट गेम खेल रहे हो क्रिकेट का, आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा और आपको प्रूव अपने आप को करना ही पड़ेगा। और जो अपनी रेपुटेशन होती है वो आपको खुद बिल्ड करनी पड़ती है इनसाइड ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम के बाहर नहीं। ड्रेसिंग रूम के बाहर लोगों को इतनी नॉलेज होती नहीं है कि क्या आपका क्या रोल है टीम के अंदर, आप कैसे क्या परफॉर्म किया है, क्या इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी है। टीम के अंदर आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो होनी चाहिए, वो लास्ट मैच तक होनी चाहिए। वो एज अ प्लेयर ऑब्वियसली वही दिमाग में रहता है। और ये कि ऑक्शन में खरीदा नहीं, ऑब्वियसली हर प्रोसेस अलग होता है और आईपीएल का। किसी का फोन है चेन्नई सुपर किंग्स से? नहीं, मैं उन लोगों से ज़्यादा बात करता नहीं। मेरे पास तो पिछली बार भी किसी का फ़ोन नहीं आया था, ना मैंने किसी को फ़ोन किया। किसी का कॉल नहीं आया? मैं तो बिलीव करता हूँ कि परफॉर्मेंस करने में कि जहाँ मुझे मौका मिलेगा वहाँ मैं परफॉर्म करूँगा। और बात मेरी ज़्यादा होती नहीं किसी से। माई भाई से आखिरी बार बात कब हुई थी? आई थिंक लास्ट आईपीएल में हुई थी, जब लास्ट दिन, जिस दिन वो गुस्से में चले गए थे। उसके बाद हम बस में यहाँ उसी रात को हम सुबह साथ में गए थे एयरपोर्ट तक। तो रात भर हम मैं थे साथ में। तो आई थिंक वो लास्ट टाइम बात हुई थी। कोई बात नहीं हुई उसके बाद से? उसके बाद को ना मतलब आप कोई इंटरेक्शन, मतलब
क्या क्या रहता है जब इतने क्लोज आप खेलते हो, और एमएस तो आपको छोटे भाई की तरह भी देखते हैं, ज्यादा बात मतलब उनसे क्यों नहीं हो पाती किसी की? देखिए मैं अपने काम में बिजी हूँ, हाँ था, अभी भी हूँ। वो अपने काम में बिजी, और वो वैसे है कि फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं करता, फेस टू फेस ज़्यादा वो बात करना प्रेफर करते हैं। तो जो आदमी जो प्रेफर करता है उसको आप वो चीज़ करनी चाहिए। अननेसेसरी आप किसी आदमी को जो चीज़ पसंद नहीं है वो करने में ना मजबूर करें, वही समझदारी भी है। और आप जब किसी को जानते हो तो वो आप वैसे ही बिहेव करते हो। तो आई थिंक जब मैं मिलता हूँ तभी बात करता हूँ। मैं जब बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई काम होगा तब मैं फ़ोन करता हूँ, ओके। वरना नहीं तो मैं नहीं करता। उस मैच की अगर मैं बात करूं जो सीएसके का लास्ट मैच रहा, मतलब शायद लग नहीं रहा था सीएसके वो मैच हार जाएगी, जिस तरह से आरसीबी के खिलाफ मुकाबला हुआ, कुछ यादें हैं उस मुकाबले की कि क्या हुआ आखिरी में जब एमएस चले गए, बहुत चीजें कहीं भी गई, क्या आपको मेमोरीज ऑब्वियसली याद है? मेरे को वो है क्योंकि मैं मैच खेलना चाहता था। हाँ मैं फिट हो गया था, बट बहुत एज पे था, तो हाँ वो रिस्क लिया नहीं। और अगर हम क्वालिफाई कर जाते तो मैं अगले 2 मैच जरूर खेलता, जी सेमीफाइनल फाइनल जी जरूर खेलता। तो मेरे को वो लगा कि उस मैच में मैं होता तो शायद और इम्पैक्ट कर पाता मैं मैच में, क्योंकि जब स्टार्टिंग में बॉलिंग हो रही थी तो विकेट से काफ़ी कुछ हेल्प थी। जो हम एज ए बॉलिंग यूनिट अच्छी नहीं की हम लोगों ने बॉलिंग जी। उस विकेट पे। उस विकेट पे उतने रन बहुत ज़्यादा थे, जो पड़ गए। जो रन हमने खाए एटलीस्ट हमने 30 से 35 रन ज़्यादा खाया उस विकेट पे, मेरा मानना ये है। तो अगर हम वो रन मैं होता शायद तो शायद कंट्रीब्यूट कर पाता, अब हो सकता है नहीं भी कर पाता, बट एज अ प्लेयर आपको वही फील होता है कि शायद मैं अवेलेबल होता उस मैच में, खेलता तो शायद इम्पैक्ट कर पाता। बाकी बहुत मेमोरेबल मोमेंट मैच था वो। और मज़ा आएगा जब अगली बार आरसीबी के साथ खेलेंगे। एमएस गुस्सा थे उस दिन जो एक पूरा ऑब्वियसली कोई भी मतलब लीडर नाराज होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच था वो। क्वालिफाई हम कर जाते हैं सीजन, और उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हुई जिसकी वजह से हम लोग मैच हमारे फेवर में नहीं गया। जैसे एक रन आउट बहुत जी क्रूशल जी सचिन का, उसके बाद में माही भाई ने जो बॉल माही भाई जिताए थे वो बॉल बाहर चली गई, गीली बॉल थी, गीली उसी बॉल। ड्राई बॉल आई वापस में। और आई थिंक वो शायद गुस्सा होंगे क्योंकि वो उस पोजीशन में थे जहाँ मैच जिता सकते थे और वो नहीं जिता पाए, शायद उसका ज़्यादा उनको गुस्सा हुआ कि वो फिनिश नहीं कर पाए। हाँ कि वो फिनिश नहीं कर पाए। तो आई थिंक उस चीज़ का वो भी रीज़न बॉल थी मुझे लगता है, क्योंकि ड्राई बॉल वेट बॉल में बहुत अंतर है, अगर टेक्निकली किसी को पता है क्रिकेट तो। थोड़ा बता दीजिए, मतलब हाँ हर मतलब किसी को इतनी जानकारी नहीं हाँ कि होती। गिली बॉल होती है तो बॉल क्या है कि आपने स्लोअर फेंकी हाँ तो स्किड करके आएगी, वो उतनी ग्रिप विकेट से ग्रिप नहीं करेगी और थोड़ा अच्छे पेस पे आएगी, आप मार सकते हो। ओके। जब बॉल ड्राई हो जाती है, बॉल चेंज हो जाती है, सूखी बॉल आती है, तो वो विकेट पे ग्रिप करती है और डिवेट करती है ऑफ द ट्रैक, तो उतनी तेज आती भी नहीं है, तो आपको शॉर्ट्स छक्का मारना मुश्किल हो जाता है अगर जब बॉल डिवेट कर रही है ऑफ द विकेट। तो आई थिंक वो, और आप एक फ्लो में खेल रहे होते हो, पता है आपको कि इस फ्लो में बॉल आ रही है, सडनली फ्लो टूटता है तो थोड़ा मुश्किल होता है रन बनाना। अच्छा, थोड़ा सा एक और बड़ा मजेदार सवाल पूछता हूँ। दीपक चहर चेन्नई सुपर किंग्स से पिछले कई साल आईपीएल खेले हैं, इस बार दीपक चहर कहाँ से खेलना चाहते हैं? मैं ऑब्वियसली देखो सीएसके ने मेरे को इतना दिया, तो सीएसके से ही चेन्नई ने मुझे बहुत प्यार दिया है और वहाँ से मैं सब कुछ खेला हूँ, इंडिया भी खेला वहाँ से खेल के। माही बहन ने इतना सपोर्ट किया, सीएसके ने सपोर्ट किया, तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस तो सीएसके ही रहेगी। रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू में बोला कि अगर सीएसके नहीं ले पाते तो मैं आरआर से खेलना पसंद करूँगा, राजस्थान रॉयल्स से। आरआर से, क्योंकि मैं सारी डोमेस्टिक क्रिकेट मेरे बचपन से मैं राजस्थान से खेला हूँ, राजस्थान में ज़्यादा रहा हूँ, तो वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो मुझे वो लगता है कि अगर वहाँ सीएसके नहीं तो शायद आरआर वहाँ से खेलूँ तो मैं अपने लोगों के लिए खेलूँ और अच्छा करूँ टीम के लिए, तो वो अलग खुशी होगी। फिट हो चुके हैं पूरी तरह से? इसके ऊपर अगर मतलब जैसे कई बार सवाल लोग उठते हैं, आपने 5 रणजी के मैचेस खेले इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या हाँ 4? अभी कल ही आया हूँ, अभी 5 हम लोग सीज़न था, तो मैंने आईपीएल ख़त्म होते ही तैयारी शुरू कर दी थी। मैं यूके भी गया, 10 अच्छा। हफ्ता यूके था, वहाँ पे एक फुटबॉल क्लब के साथ ट्रेनिंग करी। आपने? हाँ बहुत बड़े फुटबॉल क्लब, नाम नहीं बताते क्योंकि वो परमिशन नहीं है बताने की, अच्छा बट ठीक सब है। वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स, वहाँ उनके साथ मैंने ट्रेनिंग किस करी। चीज़ की ट्रेनिंग की? क्रिकेट फिटनेस ट्रेनिंग बेसिकली, फुटबॉल स्किल तो कैसे करूँगा मैं, बट हाँ, जो उनके साथ ट्रेनर्स और फिजियोस के साथ मैं ट्रेनिंग करी अपनी फिटनेस के ऊपर अपनी सिर्फ ना? फिटनेस, तो मैं 10-12 हफ्ते वहाँ था, और वहीं से ही प्लान था कि इस बार मैं रणजी ट्रॉफी खेलूंगा, अच्छा। तो जितना ज़्यादा बॉलिंग करूँगा उतना ज़्यादा फिटनेस बेटर होगी। तो उसके बाद आया यहाँ पर तैयारी करी, अब रणजी ट्रॉफी खेला हूँ। 140 ओवर फेंके हैं टोटल अभी तक इस रणजी ट्रॉफी में, 140 के आसपास। परफॉर्मेंस भी ठीक रही, विकेट भी ठीक मिले, तो ऑब्वियसली अभी फुली फिट हूँ। और पिछले 4-5 साल में जितना मैं खेल नहीं पाया, अभी लगातार खेल रहा हूँ, मुझे उस चीज़ की खुशी है। अच्छा, फिर मैं एक चीज़ और पूछ लेता हूँ आपसे, एक अलग क्वेश्चन।
क्या पैसा माइंड में रहता है जब आप आईपीएल ऑक्शन के लिए जा रहे होते हो? लास्ट टाइम 14 करोड़ थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14 करोड़ थे ना, तो क्या इस बार वो दिमाग में रहता है कि 14 करोड़ मिलने चाहिए, कम मिलने चाहिए, ज्यादा मिलने चाहिए, क्या माइंड में रहता है ये? देखिए पहले बात तो ऑक्शन में आपके हाथ में होता नहीं हाँ कि आपका नाम कब आ रहा है, क्या रिक्वायरमेंट्स है टीम की उस टाइम पे, आप ऐसा कैसा कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें लगती मिलती है, उसके बाद आपको पैसे मिलते ज़्यादा। और फॉर मी आई थिंक पर्सनली जब मेरे को लास्ट से 14 करोड़ में तब भी मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने हाँ। तब भी बोला था कि पैसा मैटर नहीं करता है। कि उन्होंने बोला कि आपको एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा क्या? मैंने कहा मैं पहले 80 लाख में खेला 4 साल। हाँ 4 साल आप 80 लाख में खेले, हाँ फिर उसका सीधा 14 करोड़ हुए थे। हाँ उस 4 साल में 80 लाख में खेला, तब भी मेरा एक ही मोटिव रहता था कि टीम को जिताना हाँ। है। जब 14 में खेला तब भी मेरा टीम का मोटिव ये था कि जिताना है, जिताना। क्योंकि जीत के ही यादें रहती हैं। और एज ए क्रिकेटर देखो, पैसा तो क्या है कि आप बहुत जगह से कमा सकते हो, पर जो लोग याद रखते हैं या आप याद रखते हो वो है जब टीम जीतती है, वो चीज़ है। आप किसी भी क्रिकेटर से पूछ लो, उसको वही याद रहेगा जो उसने ट्रॉफीज जीती है। जो हर किसी क्रिकेटर का सपना है कि इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीतना एक एज ए टीम बहुत बड़ी बात है। तो फॉर मी आई थिंक पैसा नहीं मैटर करता है, जिस भी टीम में जाऊँ मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और मैं परफॉर्म करके टीम को जिता पाऊँ, वो मेरा सोच रहती है। आप सिर्फ फास्ट बॉलर हैं या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं होती। अब फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ या फास्ट बॉलर हूँ ये तो पता नहीं, बट जब मुझे मौका मिला है इंडियन टीम में वाइड बॉल में, हाँ। मैंने रन बनाए T20 में, वनडेज में, इवन अब मैं रणजी ट्रॉफी में खेलता हूँ तो वाइड बॉल, रेड बॉल में मैं इतना कंसिस्टेंटली रन नहीं बना पाता, बट वाइड बॉल में मैं कंसिस्टेंटली रणजी ट्रॉफी में भी रन बनाए मैंने। तो जहाँ देखो खेल में वही बात बोली कि जीतने के लिए खेलते हैं। अब जीतने के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे बैटिंग में रन बनाने पड़े या बॉलिंग में आपको डेथ में बॉलिंग करनी पड़े, तो सब कुछ करने को तैयार हूँ मैं। और मेरा माइंडसेट वैसे रहता है टीम को जिताना है। तो जब मैं बैटिंग करने जाता हूँ, मेरी बैटिंग आती है, तो वही रहता है कि अगर 2 ओवर रह गए तो कितने रन ऐड हो सकते हैं जिससे टीम को जीतने में फ़ायदा हो। और जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिली है मैंने अच्छे रन बनाए इंडिया के लिए भी। और आईपीएल में तो ज़्यादा मिली नहीं, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत लंबा रहता है और इम्पैक्ट प्लेयर के आने से और ज़्यादा लंबा बैटिंग लाइनअप हो गया हर टीम का। तो बैटिंग आईपीएल में तो आई नहीं, बट जहाँ भी आई है रन अच्छे बनाए। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है आप इंडिया के लिए? हाँ अभी तो हूँ, क्योंकि अभी तो लगातार ऑस्ट्रेलिया से फोन आ जाए तो अभी रेडी हूँ। अब ये मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर टेस्ट मैच खेलना है तो उसकी तैयारी होती है। आप तैयार हैं इस समय ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी 5 टेस्ट मैच खेल के आया हूँ और लगातार, और एक दिन में मैंने 17-18 ओवर फेंके, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस होती है। सडनली आप 20 4 ओवर फेंक रहे हो और आपको बोले एक दिन से आगे 20 ओवर फेंकने, तो वो मुश्किल है किसी भी बॉलर के लिए। तो मैं अभी लगातार पिछले 4 महीने से टेस्ट क्रिकेट की ही तैयारी कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था मुझे रणजी ट्रॉफी खेलनी है। मैं 5 रणजी ट्रॉफी मैच खेला हूँ, तो अभी मैं फुल्ली फिट हूँ। और अगर मुझे टेस्ट मैच खिलाने के लिए कोई बुलाता तो मैं अभी रेडी। सेलेक्टर्स आप लोगों को भी फोन करते हैं बीच में? कोई सेलेक्टर बात करता है आप लोगों से या नहीं? अभी तो मेरे से किसी से बात नहीं, पहले बीच में होती थी, बट अभी किससे? जब नाम मत लीजिए, चलिए सेलेक्टर पहले जो सिलेक्शन कमेटी थी उनसे उस टाइम पे बात। इधर ये लोग कोई बात नहीं कर रहे? अभी तो मेरी रिसेंट टाइम में किसी से बात हुई नहीं। ओके, बट आप चाहेंगे? क्योंकि मैं आईपीएल के बाद मैं था ही नहीं इंडिया में, बाहर चला गया ट्रेनिंग करने, और एनसीए में नहीं गया। उसके बाद तो शायद वो कनेक्शन है नहीं। अच्छा, मे बी अभी जब आईपीएल खेलूंगा वापस या फिर और रणजी ट्रॉफी मैचेस खेलूंगा तो शायद वापस नजर जाए मेरे को। क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने वाली है और हर कोई मतलब देख रहा है कि इंडियन टीम के पास एक वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो हर कोई चाहता है वैसा प्लेयर नहीं है। तो शायद मुझे लगता है कि आप वो 7 नंबर पर आकर या 8 नंबर पर आकर दिन के 15-20 ओवर भी करवा सकते, और जब जरूरत पड़ने पे 20-25-30 रन ऑस्ट्रेलिया में बन जाए तो। देखिए वो डिपेंड करता है उनकी सिलेक्शन कमेटी का क्या थॉट प्रोसेस है। फॉर मी एज अ प्लेयर आपको हमेशा रेडी रहना है। कभी सिलेक्शन होगा कभी नहीं होगा, तो मेरा काम वो है फिट रहूँ, तैयारी करता रहूँ, जब भी मौका मिलेगा तो परफॉर्म करने के रेडी हो। अब वो सिलेक्शन कब होगा ये तो मेरे हाथ में है नहीं, बट हो अपना काम है कि जैसे अभी रणजी ट्रॉफी खेला 5 मैच, उसमें भी अच्छे खासे 20 विकेट लिए मैंने। और बॉलिंग भी अच्छी खासी की, अभी वापस मुश्ताक अली तो उसमें भी अच्छा करूंगा। वो आगे सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो देखी जाएगी। क्या लग रहा है इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 2 बार हम जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, पिछली 4 हम सीरीज नहीं आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, क्या लग रहा है आपको इस बार लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग है ज्यादा या नहीं? नहीं देखिए थोड़ा सा मतलब 1-2 प्लेयर हमारे नहीं है, बट आई थिंक बहुत टक्कर होगी, क्योंकि खेल क्या है कि मेंटली ज़्यादा है ये। क्योंकि लास्ट टाइम देखो तो हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने उनको हराया, क्योंकि वी वर डिटरमाइंड कि उनको हराना है।
तब वो डिटर्मिनेशन लगेगी बैट्समैन होगी स्पेशली, क्योंकि जब वहाँ बाउंसी ट्रैक है Yes. वहाँ पे हम कैसा खेलते हैं। बॉलर्स तो मुझे लगता है कि अच्छा करेंगे, क्योंकि कौन हो सकता है बेस्ट बॉलर? आई थिंक बुमराह सारे मैच खेलेगा तो भाई बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि रेड बॉल से जब दोनों बॉल तरफ स्विंग होती है उसके एंगल से, फॉर मी मैं तो हमेशा ही कहता हूँ इज द नंबर 1 बॉलर इन द Okay. वर्ल्ड फॉर मी ऑल टाइम, क्योंकि मैं हमेशा का नंबर 1 बॉलर मानूंगा उसको, क्योंकि जो वकार यूनिस, अख्तर, ग्लेन मैकग्राथ, सबको मिला के मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि एक फास्ट बॉलर का जो स्किल चाहिए हाँ, वो सब है उसके पास में। अच्छा, इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, बाउंसर, पेस, हाँ, अनऑर्थोडॉक्स एक्शन प्लस इंटेलिजेंस, दिमाग उसके पास है, सारी स्किल है उसके पास एज अ बॉलर करने के लिए, और हर फॉर्मेट में अच्छा करता है इसलिए, क्योंकि बाकी अगर शायद देखो और उस टाइम पे जो बॉल रिवर्स होती थी, अभी बॉल रिवर्स भी नहीं होती वैसी, तो फिर भी इतना आप जो फाइनल वर्ल्ड कप का फाइनल का जो ओवर था उसमें टीम Yes, प्रेशर में थे, yes. बैट्समैन की आउट नहीं होना है क्योंकि सीधी बॉल पे भी, क्योंकि हाँ, वो ही गॉट एक्स्ट्रा एज हाँ, जो एक्शन की वजह से, तो सब कुछ है एज अ फास्ट बॉलर, जो एक फास्ट बॉलर ड्रीम करता है कि मेरे पास ये सब चीज़ हो। और बेस्ट बैट्समैन किसको मानते हैं? चले अभी अब आपने बेस्ट बॉलर बोला, फॉर मी आई थिंक बेस्ट बैट्समैन तो सचिन पाजी है, क्योंकि बैट्समैन वो उनसे बड़ा कोई नहीं रहा, कोई मुकाबला नहीं कोई है। मुकाबला नहीं, कोई टेक्निक, किस विकेट पे कैसा खेलना है, और जो उन्होंने बॉलर्स फेस किए, आई थिंक वो सबसे बड़े बैट्समैन थे फॉर मी। आई थिंक आगे मैच विनर की बात होगी तो मैच विनर अलग है, आई थिंक विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी वुड बी द क्या बोलते हैं जो मैच विनर, पाजी से ऊपर। हाँ वो मैच विनर और बैटिंग देखो, एक होती स्किल, एक हाँ, होता मैच विनर। आई okay. थिंक विराट कोहली ने जो मैचेस जिताए, माही भाई ने जो मैचेस जिताए हाँ. इंडिया को, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन से बहुत ज़्यादा वो लोग आगे हैं, बट ऐसा बैट्समैन आई थिंक सचिन पाजी जो उनकी क्लास थी वो शायद किसी की नहीं थी। और कप्तान फिर सबसे बड़ा किसको मानते हैं आप? कप्तान माही भाई ऑब्वियसली उन्होंने जो अचीव किया है हाँ, एज ए कैप्टन, और जो लोग आई थिंक एज ए कैप्टन पर्सनली भी अचीव किया, प्लस उनके अंडर बहुत सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया। ओके, आई थिंक वो एक अच्छा कैप्टन होता है कि जो जिनके अंडर आगे प्लेयर खुश हो खेलते टाइम, प्लस और जो अपने कप्तान के लिए खेले, तो शायद उसके लिए कप्तान को भी एफर्ट करने पड़ते हैं कि मैं ऐसा करूँ कि प्लेयर मेरे लिए खेले। तो आई थिंक माही भाई वैसे कैप्टन है कि प्लेयर्स उनके लिए खेलते हैं, और इवन जो फॉरनर प्लेयर्स हैं बाहर से आके भी आईपीएल में खेलते हैं उनके अंडर में, तो दे रिस्पेक्ट हिम एंड वो भी उनके लिए खेलते हैं, इसलिए सीएसके टीम अच्छा करती है। आप जब आईपीएल में खेलते हैं तो इंडियन प्लेयर्स के खिलाफ भी खेलते हैं, तो अगर 3 प्लेयर्स की मैं बात करूं, रोहित, विराट, स्काई, आईपीएल में आप गेंदबाजी करेंगे तो आज के समय आईपीएल में गेंदबाजी करना सबसे ज्यादा मुश्किल किसको और क्यों? सबसे डिफिकल्ट बॉलिंग करना स्काई को है। अच्छा। तो वो आई थिंक वर्ल्ड में सबसे ऊपर है स्टैम्प ड्यूरेंड, क्योंकि उसके पास सारे शॉट्स हैं। तो बाकी बैट्समैन को क्या होता है, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी एक एरिया में है वो नहीं मारते हैं, तो आप एज अ बॉलर वहाँ डालने की कोशिश करो तो शायद वो एक ओवर में इतने सारे शॉट नहीं मार पाए। अगर स्काई का दिन है तो वो फिर अगर वो आपको उसके साथ थोड़ा माइंड गेम ज्यादा है, अगर उसने आपको रीड कर लिया तो वो आपके बॉल चौका छक्का जरूर मार देगा। अच्छा। उसको पता है कि क्या बॉल आ रही है। अगर यह है कि आप उसके आपको एक चाल उससे आगे रहना है स्काई से कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो बॉल अगर उसको नहीं देनी है एज अ बॉलर, आई थिंक वो बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप माइंड गेम है उसके साथ में, अदर स्किल गेम के साथ माइंड गेम ज़्यादा है स्काई के साथ। अच्छा, देश में ना इस समय एक बड़े तगड़े मुद्दा चर्चा में है क्रिकेट को लेकर, वो है चैंपियंस ट्रॉफी का। बीसीसीआई ने बोल दिया हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। एज अ प्लेयर आपका क्या स्टैंड रहता है? एज अ प्लेयर हमारा एक ही स्टैंड है, हम अपने देश के साथ हैं। ओके। जो हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो हमारी एसोसिएशन डिसाइड करेगी, हम उसके साथ हैं। ऑब्वियसली देश से बड़ा कुछ नहीं है, तो और वो हमारे हाथ में है नहीं डिसीजन, तो जो भी हमें बोला जाएगा हम करेंगे। और कई बार देखता हूँ कुछ लोग आके बोल देते हैं नहीं नहीं यार हमारा तो ये स्टैंड है, लेकिन जो देश की सरकार बोलेगी हम वो करेंगे। बट आपका ये स्टैंड है कि जो सरकार बोलेगी वही हम करेंगे। ऑब्वियसली कंट्री कम्स फर्स्ट, खेल दूसरे बाद में आता है देश से। तो खेल है, वो खेल कहीं भी खेला जा सकता है, पर जो देश की पॉलिसी है वो नहीं टूटनी चाहिए, ना टूट सकती। कोई ऐसा वो नहीं है, नहीं जाना चाहिए एकदम। मैं एकदम देशभक्त आदमी हूँ सामने देख के मैं एकदम देशभक्त आदमी हूँ। जो सरकार हमारे आदेश देगी वही होगा एकदम। तो हम आपको चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए देख सकते हैं? शायद अब तो फिट हो चुके हैं और डिपेंड करता है, बिकॉज आई थिंक जितना भी मैं वनडेज खेला हूँ, काफी परफॉर्म किया है मैंने बैट से, बॉल से, और मेरा फेवरेट फॉर्मेट भी वही वनडे, क्योंकि उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है बैटिंग की। T20 में तो बैटिंग नहीं मिलती, बट वनडे फॉर्मेट में जरूर ऐसा होता है कि हर 2-3 मैच में 8 नंबर वाले की बैटिंग आ जाती है, 8 से 10 ओवर की। वहाँ पे आप इम्पैक्ट कर सकते हो एज अ मतलब बैटर। तो आई थिंक मेरे को तो वनडे फॉर्मेट बहुत पसंद है, और होपफुली अभी आगे लगातार खेलता रहा तो शायद सेलेक्टर को नजर जाए वापस। तो एक टफ क्वेश्चन बस पूछ के मैं इसको रैप अप करना चाहूंगा। आपने वनडे की बात कही, क्या कई बार ऐसा भी होता है कि
अगर दिख रहा है यार ये तो बॉलिंग तो अच्छी करता है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा होता है, तो कई बार कुछ खेल हो जाता है, खेल कहीं खेल के पीछे का जो खेल कहते हैं कि यार इसको थोड़ा सा ना साइड कर दो, कहीं हमें साइड ना लगा दे, ऐसा होता है? मैं इन सब चीज़ों अच्छा। मैं इन सब चीज़ों में विश्वास रखता नहीं, क्योंकि मैं भी काफ़ी मैं 40-50 मैच तो खेल लिया हूँ इंडिया के लिए। हाँ। वो सब खेला अपनी शेयर परफॉर्मेंस से, और हम्म। आगे भी जब आऊँगा किसी टीम में तो अपने परफॉर्मेंस से आऊँगा। और जब आपका समय होता है, जब पूरा हाँ। खिलाना चाहता तो आप खेल लेते हो। तो मेरा ये मानना नहीं है कि कौन क्या करता है, आपको हमेशा 19 रहना है, आपको इतना अच्छा परफॉर्म कर देना है कि आपकी जगह हो टीम में और टीम को आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो अच्छा। फिर आपको आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है, आपके साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। तो मेरा तो मानना वो है कि ऐसा इतना परफॉर्म करो कि आपको अपने आप बुलावा आए। अच्छा, आपका बर्थ ये यूपी आगरा में ही हुआ ना? हाँ, नहीं? मतलब मेरा बर्थ आगरा में हुआ है। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो हम इधर उधर पोस्टिंग थे। जब मैं राजस्थान इसलिए खेलता हूँ, हाँ। मेरे फादर की पोस्टिंग उधर थी। आपका बर्थ आगरा में हुआ है? हाँ, मेरा बर्थ आगरा हुआ। तो इसका मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ, लखनऊ सुपर जायंट्स पर हर बार ये लगता है कि यार वो यूपी के प्लेयर को नहीं खिलाते, तो खुद तो अब यूपी का तो है ही ना, मतलब यूपी वाले तो यहाँ पे है ही ना? रहता हूँ, ऑब्वियसली बात है, यूपी से भी है रिश्ता, राजस्थान से भी है। और मैं पुणे सुपर जायंट्स से खेला भी हूँ हाँ, 2 साल। तो लखनऊ सुपर तो जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स भी है, वो भी मुझे लगता है कि शायद जाएंगे ऑक्शन के अंदर। ओके, मतलब कॉन्फिडेंट है आपकी, मतलब? नहीं, मैं कॉन्फिडेंट, वो तो देखो हाँ। मैं कैसे हाँ, कॉन्फिडेंट हाँ। सकता हूँ, बट हाँ अगर वो लोग जाएंगे तो ऑब्वियसली अगर तीसरी मेरे से कोई टीम पूछे तो, क्योंकि जहाँ से हूँ मैं, हाँ। लखनऊ से खेलने भी अच्छा रहेगा फॉर मी। देखिए अब जो पर्सनल चॉइस थी वो अलग होती है, हाँ। बट मेरा मानना है कि किसी भी फ्रेंचाइज में जाऊँ, हाँ। मेरे को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बैटिंग की, बॉलिंग की, क्योंकि अभी मेरे मेन 2-3 साल बाकी हैं जिसमें हाँ। मैं इंडिया के लिए खेलना चाहता हूँ। अगर मैं 2-3 साल के बाकी, सिर्फ अभी एज कितनी देखिए, है? मतलब मेरे अभी 31 का हो गया हूँ, तो तो अभी मतलब 3-4 साल, मतलब ऐसा फास्ट बॉलर हाँ। पीक ईयर बोलता हूँ, हाँ, जो अभी उसमें 2-3 पीक, साल, हाँ हाँ। 3 साल जो पीक है कि जहाँ पे आप मतलब क्रिकेटर आप मैच्योर होते हो, बैटिंग में, बॉलिंग में, आपकी बॉडी भी सपोर्ट करती है। तो ये 3-4 साल हैं जिसमें मैं इंडिया के लिए खेलना चाहता हूँ। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी जहाँ मेरे को बेटर मिलेगी वो मैं वहाँ खुश हूँ, क्योंकि IPL में आप जब 14 मैच खेलते हो तो आपकी पूरी स्किल दिखती है, तो वहाँ से इंडिया कमबैक थोड़ा ईजी हो जाता है। बस लास्ट, बिजनेस कैसा चल रहा है? जो आपका अभी शूज का, क्लोथिंग वगैरह पूरा रेंज है ना? हाँ, अभी तो काफ़ी सही चल रहा है, शूज़ वगैरह, ऐप भी सही चल रही है, शूज़ का भी बता अच्छा दीजिए चल थोड़ा रहा सा है। लोगों को उस बारे में भी। नहीं, हाँ, TFG, हाँ, ट्रेड फैंटेसी है, जो लोग फैंटेसी खेलते हैं उसमें और 2-3 नए गेम्स हैं, कार्ड गेम्स, हाँ। जो कैजुअल गेमिंग में आते हैं। जब मैचेस नहीं हो रहे तो आप वो हाँ। खेल के रिवॉर्ड जीत पा सकते सकते हैं। हैं। एंड प्लस D9 है हमारा, जहाँ पे क्रिकेट शूज़ है। अभी तो IPL रणजी ट्रॉफी में बहुत सारे जी। प्लेयर्स जी। पीछे पड़े हुए हैं कि भाई हमको जूते दे दो, जूते दे दो। हम भी पीछे पड़े हैं आपके। कि थोड़ा वो मैन्युफैक्चरिंग क्या, हम मैन्युफैक्चरर्स के पीछे पड़े हुए हैं कि वो जल्दी भेजो हमको। जी। तो वो सब है, वो सब अच्छा चल रहा है। दीपक भाई, आपका हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस बिंदास अंदाज में आपने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। उम्मीद करते हैं कि यह एक बार IPL ऑक्शन हो जाए और आपको आपकी मन पसंदीदा टीम मिल जाए, उसके बाद IPL से पहले एक बार फिर मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट IPL ऑक्शन के लिए। हम तो चाह रहे हैं BGT में भी हो जाए और साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हो जाए तो बहुत मजा है। थैंक यू आपका हमसे बात करने के लिए।